टाइप्स ऑफ पजल्स एंड अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशंस, फ्लोर अरेंजमेंट। एग्जाम फ्लोर अरेंजमेंट। सेकंड वन सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। थर्ड वन linear arrangement। linear arrangement। fourth one is square arrangement। square arrangement। okay, square arrangement। फिफ्थ होता है बॉक्स अरेंजमेंट, एंड दिस बॉक्स अरेंजमेंट इज नथिंग बट एडवांस वर्जन ऑफ योर फ्लोर अरेंजमेंट। ठीक है, फर्स्ट वन। ओके, ये जो है बॉक्स अरेंजमेंट फ्लोर अरेंजमेंट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, यस सर। ओके, लिख लो, लिख करोगे? हाँ हो गया सर। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है। अभी थोड़ा थोड़ा सा मतलब यहाँ पर देखो, देख लेते हैं हम लोग एक बार इसको, पजल्स को स्टार्ट करने से पहले, कि ये अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट एक्चुअल में मतलब कैसे बनाते हैं। फ्लोर अरेंजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, फॉर सपोज एक बिल्डिंग है ना, उसके फ्लोर से, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, इस टाइप से इसके फ्लोर्स रहते हैं, है ना। इस टाइप से अरेंजमेंट होगी वो बिल्डिंग की। ठीक है, अभी देखो ये जो फर्स्ट वाला पैरामीटर दिख रहा है लेफ्ट साइड का, उसको क्या बोलेंगे अरे आप यहाँ पर? फ्लोर नंबर, है ना। फ्लोर नंबर होगा। ये सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर होगा ना आपके, सबसे ऊपर होता है फर्स्ट फ्लोर? नीचे नीचे होता है, उसके बाद में सेकंड होता है, थर्ड। तो ये देखो कांस्टेंट हो गया, ये फिक्स पैरामीटर हो गया फ्लोर नंबर। मतलब ये जो फ्लोर नंबर होता है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये बीच में तो कभी भी नहीं, कहीं नहीं आ सकता, है ना। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, मैं कांस्टेंट पैरामीटर का थोड़ा सा यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ कांस्टेंट पैरामीटर क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है कभी भी। फर्स्ट फ्लोर यहीं पर रहेगा, सेकंड फ्लोर यहीं पर रहना है, चाहे भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, थर्ड फ्लोर यहीं पर रहना है, फोर्थ फ्लोर यहीं पर रहना है। जब भी बिल्डिंग गिरेगी, वो एक के ऊपर एक गिरेंगे फ्लोर्स, है ना। यस सर। और जब तक ये बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा। ये एक, हम यहाँ पर इसको जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते फ्लोर्स को, है ना। हाँ सर। यस सर। राइट, ये फिक्स पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर कुछ भी रह सकता है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि राइट, उसके नाम रह सकते हैं, यहाँ पर पर्सन्स के नाम रह सकते हैं, उसके जो है जॉब प्रोफाइल रह सकता है, कुछ भी रह सकते हैं ऐसे पैरामीटर्स। तो फॉर सपोज यहाँ पर नेम, जॉब, और थर्ड या यहाँ पर उन्होंने दिया है कि सिटी। तो मुझे बताइए कितने पैरामीटर की पजल बन गई आपकी? 3 पैरामीटर की, बिकॉज वो जो ये जो फ्लोर नंबर है, ये फिक्स पैरामीटर है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है जनरली। फ्लोर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बाकी के अरेंजमेंट में फिक्स पैरामीटर जैसा कोई होता नहीं है, बट फ्लोर अरेंजमेंट में, ठीक है, ये फिक्स पैरामीटर जैसा एक जो है पैरामीटर होता है। उसके बाद में ये कितने पैरामीटर की, नेम, जॉब और सिटी, ये 3 पैरामीटर की पजल आपको दी गई हुई है। ठीक है, इस टाइप से ये आपकी फ्लोर अरेंजमेंट होती है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तभी इसको जो है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यस सर। सिर्फ यहाँ पर एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कि किस टाइप से ये फ्लोर अरेंजमेंट होती है। दूसरी सर्कुलर अरेंजमेंट, वो जब भी बचपन में छोटे थे हम लोग, तो वो खेलते थे, देखो मराठी में बोलते हैं, मामाचा पत्र हरवला आम्हाला नहीं सापडला, ऐसे बैठ जाते आईचं पत्र हरवलं। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं सर? वही मराठी में बोल देते सर। मराठी में बोलते हैं कि तुम लोग? गुड। तो इसको ये कैसी अरेंजमेंट होंगी, ये एक दूसरे के अपोजिट, ये सपोज 8 पर्सन बैठे हुए हैं, है ना। तो हो सकता है यहाँ पर कोई चीज रखी हो, तो सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं, है ना। सारे के सारे ये सेंटर फेस कर रहे हैं, राइट। इस टाइप में बैठ जाते थे, है ना, सर्कल में बैठ जाते थे। वो मतलब वो एकदम उससे एग्जैक्टली रिलेट मत करो, वो यहाँ पर रुमाल वगैरह डाला जाता था, वो नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमको ये अरेंजमेंट देखना है, वो कैसे बैठते थे। अगर सेंटर में कोई चीज रखी है, सेंटर में फॉर सपोज एक पपी वगैरह रखा है, कुत्ता छोटा सा, है ना, तो सारे के सारे वो उस पपी को देख रहे हैं। और दूसरी अरेंजमेंट सेंटर में, है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें,
इनसाइड तो हमारे सिलेबस में फर्स्ट है जो सारे के सारे सेंटर फेस है। दूसरी अरेंजमेंट होती है हमारी, ये थोड़ा सा छोटा बन गया। दूसरी अरेंजमेंट की देखो, ये जो 8% अगर दिए होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट, इस टाइप से ड्रॉ करना है। ओके, टाइम का कुछ आ रहा है जी क्या सर। स्क्रीन पर? नहीं। नहीं ना? नहीं। ओके, तो अगर हो सकते हैं कि सारे के सारे आउटर में फेस हो, एक मतलब ये सारे के सारे आउटर फेस कर रहे हो, ठीक है, इसका जो फेस है वो सर्कल के आउटसाइड में है, इस आउटसाइड समझ में फेस आया है। क्या? यस सर। ठीक है। और तीसरी ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकती है आपकी इस टाइप की, कि जहां पर वो जो सर्कल में बैठे हुए हैं 7 से 8 लड़के, ठीक है, पर्सन्स बैठे हुए हैं, उसमें से कोई हो सकता है इनसाइड फेस करके बैठा हो, कोई आउटसाइड फेस करके बैठा है, कोई ऑर्डर नहीं है कि उसका कुछ, कोई इनसाइड यस में सर। फेस करके बैठा है, कोई आउटसाइड में फेस करके बैठा है। तो ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट वाली जो हमने सबसे पहले देखी थी, उसको बोला जाता है फेसिंग इनसाइड, ये वाली, ठीक है, फर्स्ट वाली। ओके। ये फिगर है आपकी फेसिंग फेसिंग इनसाइड। इनसाइड की, इनसाइड। और दूसरी फिगर है फेसिंग आउटसाइड, साइड। आउटसाइड। और यहाँ पर इनसाइड प्लस आउटसाइड, ठीक है, दोनों भी यस सर। इनसाइड प्लस, यहाँ पर कुछ ऑर्डर वगैरह वहां पर दिया नहीं है, कोई इनसाइड फेस कर रहा है, कोई आउटसाइड फेस कर रहा है। तो सबसे यहाँ पर आइए, जो फेसिंग इनसाइड की पजल है ना, ये जो पजल है, अगर ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, देखो ये वाला, ओके, ये वाला अगर पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसका राइट कौन सा होगा? ये वाला, है ना, ये राइट हो गया, ये इसका Yes, लेफ्ट हो sir. गया। इसको बराबर ध्यान में रखना, जो हमारे डायरेक्शन सेंस में हम लोग यूज करते थे, राइट, लेफ्ट एंड राइट, अगर वहां पर आपका गलत हो गया तो पूरा का पूरा वो डायरेक्शन गलत हो जाता था, है ना। हाँ सर। एक भी अगर डायरेक्शंस राइट टू लेफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट टू राइट हो गया तो गलत हो जाता था। यहाँ पर भी वैसा ही है, गलत नहीं करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाकर यहाँ पर पूरी जिद होशो आवाज में, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका जो माइंड है पूरी टोटल 100% अलर्ट करके यहाँ पर आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। इस पर्सन का लेफ्ट राइट कौन सा होगा? ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, है ना। इस पर्सन का राइट। ये राइट, ये लेफ्ट, इस पर्सन का ये राइट, ये लेफ्ट, है ना। इस पर्सन का राइट कौन सा होगा? ये वाले, हाँ, राइट। ये वाला राइट, है ना, ये वाला लेफ्ट, हाँ। ठीक है। मतलब इसके अपोजिट एकदम, ये जो पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है इसके अपोजिट रहेगा वो वाला, है ना। इस पर्सन का Yes, ये sir. राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, इसको बराबर, ठीक है, लिखना नहीं है, मतलब एग्जाम्पल जब भी आप सॉल्व करोगे, बट ये आपको माइंड में, दिमाग में रखना है ये डायरेक्शंस। जब भी आप ये वाला पजल सॉल्व करोगे, ठीक है, ये वाला पजल जब भी आप सॉल्व करोगे, आउटसाइड फेसिंग वाला, फेसिंग आउटसाइड वाला, तो मुझे बताइए ये जो सबसे नीचे वाला पर्सन होता है उसका राइट कौन सा रहेगा? वर्षा वाला सर इधर का। इधर। इधर का राइट रहेगा, ठीक है। हमको खुद को वहां पर बैठ के देखना है, मतलब उल्टा नहीं होना जगह पे, ठीक है, सिर्फ दिमाग से हमको हाँ सर। उल्टा होना है, ठीक है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया उसका, नहीं तो उल्टे हो जाओगे, घर में बोलेंगे क्या कर रही लड़की, पागल तो नहीं हो गई, ठीक है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया यहाँ का, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया यहाँ का, लेफ्ट हो गया। ये राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट, इस पर्सन का ये राइट हो गया, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट। राइट लेफ्ट, राइट और ये राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट। ओके। ये इस टाइप से ये अरेंजमेंट हो गया, और इसको तो डायरेक्शन के हिसाब से हो ना, इसका राइट लेफ्ट ये होगा, इसका राइट लेफ्ट, इसका राइट अलग होगा, है ना, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। हाँ सर। पर्सन का राइट अलग होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, इस पर्सन का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से इनका डिसाइड किया जाएगा, है ना। हम इसका हाँ, सर। अरेंजमेंट के हिसाब से जो है हम लोग डिसाइड करेंगे, Yes, sir. बट इनका फिक्स रहेगा। अगर उसने बोला कि सारे के सारे इनसाइड फेस है तो यही डायरेक्शंस में आपको राइट लेफ्ट लेना है, अगर वो बोलता है कि सारे के सारे फेसिंग आउटसाइड है तो यही डायरेक्शंस में आपको राइट और लेफ्ट लेना है ना। यस सर। इतना आ गया। तो ये तीन जो है रहता है आपके, फेसिंग इनसाइड, फेसिंग आउटसाइड, और ये कॉम्बिनेशन वाला इनसाइड प्लस आउटसाइड वाला, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 डायग्राम को ड्रॉ करो सबसे पहले, और थोड़ी थोड़ी, मतलब ये 2 डायग्राम के नीचे, ये फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ हो गई तो उसके नीचे आपको जो है एक लाइन छोड़ देना है, और इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, और इसको बनाना है। बनाओ इसको, बनाए क्या ये नहीं सर, नहीं बनाओ नहीं। इसको।
वो फ्लोर को भी बना लेना, ठीक है, फ्लोर अरेंजमेंट को भी बना लेना। ये लिख के हो गया ना ये 5। यस सर। यस सर। हाँ, नीचे फिर से हेडिंग तो फ्लोर अरेंजमेंट, इसको बनाओ। उसके बाद में सर्कुलर अरेंजमेंट हेडिंग देना है ऐसे, और इसको बनाना ये 3 डायग्राम को। ये डायग्राम के नीचे आपको एक एक लाइन छोड़ देनी है, थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे, 1-2 लाइन छोड़ दो उनको, उनके जो है नीचे में, ठीक है। सर्कुलर साठी हाँ, सर्कुलर के जो फर्स्ट वाला इनसाइड बनाओगे और आउटसाइड वाला बनाओगे, उसके नीचे 1-1, 2-2 लाइन छोड़ देना है आपको। एक छोटा सा नोट्स लिखेंगे हम लोग। ठीक है। नीचे एक लाइन लिखो सर्कुलर अरेंजमेंट के, ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट की फर्स्ट वाली है फेसिंग इनसाइड वाली, नीचे नोट लिखना है, व्हाइल सॉल्विंग फेसिंग इनसाइड, while solving facing inside, always start your question, always start your question from bottom। देखो यहां से आपको फर्स्ट पर्सन लेना है, ये वाला यहां से आपको स्टार्ट करना है जब भी आप बॉटम से फेसिंग इनसाइड का प्रॉब्लम को मतलब बनाओगे, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट को। तो यहाँ से फर्स्ट पर्सन आपको यहीं पे बैठाना है इस टाइप से, बिकॉज देखो इसका कुछ रीजन है, ठीक है। इसका इस डायग्राम में ऐसे निकाल लो आप। मेसी लग रहा है क्या थोड़ा सा? नहीं नहीं है ना? नहीं। ये जो बॉटम वाला मतलब पर्सन होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर बॉटम वाले पर्सन के साथ इसका राइट देखो अपना राइट होता है, इसका लेफ्ट अपना लेफ्ट होता है। तो इसको अगर स्टार्ट में लेते हो, मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय फर्स्ट वाले पर्सन को अगर यहाँ पे बैठा है, तो ये पजल मतलब बहुत ही आराम से बन जाती है। कहीं से भी स्टार्ट करो बन तो जाती है पजल, ठीक है, बट अगर इससे यहाँ पे से स्टार्ट करोगे बॉटम से आप, है ना, बिकॉज देखो ये जो पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पर बॉटम में सर्कल के, तो उसका राइट क्या है, अपना राइट है, और उसका लेफ्ट अपना लेफ्ट है, इसलिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको फेसिंग इनसाइड वाला। फेसिंग आउटसाइड वाला देखिए कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से ऊपर से, ये वाला पर्सन को सबसे पहले बैठाना आपको, टॉप से, ठीक है, बिकॉज इसका राइट हमारा राइट होता है और इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट होता है। और ये तो कुछ बोल नहीं सकते है ना इसको। तो नेक्स्ट है आपका कौन सा, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट में जो मैंने बताया सभी बातें आपको ध्यान में आ गई, राइट। अभी थोड़ा सा लीनियर अरेंजमेंट के बारे में यहाँ पर एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, हम लोग लीनियर अरेंजमेंट का। लिखना है क्या? लीनियर अरेंजमेंट में देखिए रे, यहाँ पर एक होता है सिंगल रो, दो होता है सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, इस टाइप से। या फिर थर्ड हो सकता है सिंगल रो का, देखो यहाँ पर ये फेसिंग हो सकता है नॉर्थ मोस्टली, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, या फिर साउथ फेसिंग हो सकता है, ओके, साउथ फेसिंग हो सकता है, नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, उसके बाद में ईस्ट फेसिंग भी हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी वेस्ट फेसिंग भी हो सकता है। बहुत रेयरली आता है ये ईस्ट और वेस्ट, नॉर्मली नॉर्थ और साउथ ही आता है ना। हमारे डायरेक्शन आपको पता है, ये वाले डायरेक्शन सेल्स में हमने पढ़े थे, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्मली ये इस टाइप से फेसिंग होती है, ऊपर सभी के लाइन में बैठे हुए रहते हैं और ऊपर फेस करते हुए, या फिर नीचे फेस करते हुए रहेंगे वो, ठीक है। अगर एक लाइन में बैठे हुए थे, 2 लाइन में बैठे हुए, तो ये ऊपर की लाइन साउथ फेसिंग होगी और ये नीचे की लाइन आपकी नॉर्थ फेसिंग होगी। 2 पैरेलल रोज की अगर वो 2 लाइन में उसने बिठाया तो, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड और फोर्थ तो इसी में आती है, ठीक है, सिंगल तो नीचे की इसी में आती है। 2 ही मोस्टली मतलब इंपॉर्टेंट वाले जो है, इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट लीनियर की यही है, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। ये ध्यान में आ गया आपके? लीनियर अरेंजमेंट, एक लाइन में बैठे हुए रहेंगे वो लोग। तो इसको लिख लेना, 2 टाइप इसके आते हैं, सिंगल रो और 2 पैरेलल रोज का। इसको लाइन अरेंजमेंट भी बोला जाता है, लीनियर लाइन जो भी है, ठीक है। रो पर बोल, हाँ, रो अरेंजमेंट भी बोला जाता है, वेरी गुड, रो अरेंजमेंट भी बोला जाता है यहाँ पर इसको, रो अरेंजमेंट।
है ना। पहले की मतलब देखो अभी तो बफे सिस्टम आ गया, पहले ऐसे लाइन में बैठ जाते ना शादियों में वगैरह, है ना। हाँ सर। ये ऐसे रोज में बैठे रहते थे वो यहाँ पर, और यहाँ से ये लोग जो है यहाँ पे फेस करेंगे, है ना। कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में। और जो जिनको मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। सब्जी वगैरह यहाँ पर उनको देना है तो ये बीच में से गुजरता था, है ना, इनमें यहाँ पर। तो यस इस टाइप सर। से अरेंजमेंट होती थी, है ना। यस सर। वही है। यस सर। स्क्वेयर अरेंजमेंट सर। लिख कर हो गया ये। यस सर, हो गया। यस सर। यहाँ पर थोड़ा सा इसका डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं, एक मिनट। सिंगल रो का इस टाइप से रहेगा, जो फर्स्ट वाली होंगी सिंगल रो। एक तो सारे के सारे, फॉर सपोज यहाँ पर 5% बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे फेस करेंगे आपके साउथ डायरेक्शन में। ये फर्स्ट हो सकती है। सेकंड अरेंजमेंट हो सकती है, जो 5 लोग देंगे वो, ठीक है, उस पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट में वो सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन में के बैठे हुए हो। थर्ड, यहाँ पर कंडीशन बन सकती है कि पैरेलल वाली 5 ऊपर 5 नीचे, नीचे वाले नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस और ऊपर वाले साउथ डायरेक्शन की ओर फेस। ये थर्ड कंडीशन आपकी बन सकती है। फोर्थ कंडीशन बन सकती है यहाँ पर सिंगल जो अरेंजमेंट रहेंगी, ठीक है, सिंगल जो अरेंजमेंट रहेंगी, इस उसके कुछ पर्सन ऊपर फेस करते हुए रहेंगे, कुछ नीचे फेस करते हुए रहेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन रहेगा इसका। और फिफ्थ अरेंजमेंट बन सकती है वो जो थर्ड वाली आपकी ये वाली अरेंजमेंट है, राइट। दो मतलब लाइन वाली। तो इसमें से भी कुछ जो है ऊपर फेस करेंगे, कुछ नीचे फेस करेंगे, मतलब ऐसे कुछ बता नहीं सकते, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में कौन से फेस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते समय देखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। इस टाइप से ठीक बन है सर। सकता है ये अरेंजमेंट। ये फोर्थ है आपका, ये थर्ड है। इसको लिख लो इसको। चलो हो गया। हाँ, यस सर। डन। यस। डन। अभी देखो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, एक बात यहाँ पर ध्यान में रखो, वो ये बात है, देखो अभी ये जो लास्ट वाला पर्सन रहता है ना, उसकी तरफ आपको ध्यान से देखना है। ये जो एंड पे बैठा हुआ पर्सन होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। जैसे हमने सर्कुलर में क्या देखा है, अगर इनसाइड फेसिंग है तो यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट करना होता है आपको, है ना। ये इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, मतलब जिसका राइट हमारा राइट वगैरह होता है, जो हमने बताया यहाँ पर। और यहाँ पर लिनियर, और लिनियर जो अरेंजमेंट है वो लास्ट वाला जो पर्सन है उस पर स्पेशल अटेंशन देना होता है आपको, ठीक है। उस पर स्पेशल अटेंशन देंगे, ये जो लास्ट वाले बैठने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। मैक्सिमम पजल इसी से सॉल्व हो जाती है आपकी लिनियर वाली, जो लास्ट में पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, उससे। ओके, ये समझ में आ गया। यस सर। में एक लाइन लिखना है, इन रो arrangement of questions, in row arrangement of questions, give special attention to the persons, give special attention to the persons which are sitting at the corner or last of the row, which is sitting at the corner or last of the row. चलो हो गया। डन। यस सर। चलो लास्ट वाली कौन सी थी आपकी? हाँ, लास्ट वाली अरेंजमेंट कौन सी थी? स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट। फिर लास्ट वाली बॉक्स है। लास्ट वाली बॉक्स है, हाँ, उसके पहले वाली स्क्वायर अरेंजमेंट है, राइट। स्क्वायर अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट। स्क्रीन देख रही व्हाइट वाली? यस सर। यस सर। हाँ चलो, अभी देखो स्क्वायर अरेंजमेंट में कैसा रहेगा। स्क्वायर अरेंजमेंट देखो यहाँ पर स्क्वायर में देखो, अगर किसी मीटिंग पे लोग बैठे हुए टेबल पर, ठीक है, टेबल पर अगर लोग बैठे हुए 8 लोग अगर यहाँ पर बैठते हैं, है ना, 8 लोगों की अगर सिटिंग है, 8 लोगों की अगर मीटिंग है, वो ठीक है चल रही है, तो देखो ये किस किस टाइप से बैठ सकते हैं। पहला तो ये टाइप होगा कि 4 कॉर्नर पे 4 लोग बैठेंगे, है ना, टेबल के 4 कॉर्नर पे 4 लोग, और एवरी साइड 1, ओके, ईच एंड एवरी साइड 1 पर्सन, ठीक है। ये फर्स्ट अरेंजमेंट हो गई। यहाँ पर सारे के सारे हो सकते हैं इनसाइड फेसिंग हो, अगर वो मीटिंग के लिए बैठे हो तो, है ना। यस सर। अगर उस पर्टिकुलर टेबल पर वो मीटिंग के लिए बैठे हैं तो ये क्या है, इनसाइड फेसिंग है। दूसरी अरेंजमेंट ये हो सकती है इसकी, इनसाइड फेसिंग, जो सारे के सारे पर्सन्स बैठे हुए हैं यहाँ पर टेबल पर, ये सारे पर्सन्स आउटसाइड फेस कर रहे हो, है ना। यस। ये सारे के सारे पर्सन जो है वो आउटसाइड फेस कर रहे हो, राइट। थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या बन सकती है रे, कॉम्बिनेशन। राइट, कॉम्बिनेशन बन सकता है इनका, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे वो, जो कुछ पर्सन्स यहाँ पर इनसाइड फेस होंगे, कुछ आउटसाइड फेस होंगे, है ना। यस सर। इनसाइड कुछ फेस होंगे, कुछ आउटसाइड फेस होंगे, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ये थर्ड कंडीशन बन गई आपकी। फोर्थ कंडीशन क्या बन सकती है, बन सकती है क्या कुछ सिटिंग अरेंजमेंट की उसके, हाँ। नहीं, दो ये देखो, अगर ये 8 पर्सन है तो हर साइड पे 2-2 बैठ सकते हैं इस टाइप से, ये सिटिंग भी हो सकती है आपकी पॉसिबल। और इसके भी कुछ मैक्सिमम, तो अगर ये सिटिंग है, ओके, ईच 2 पर्सन ऑन ईच साइड इसको बोला जाता है। मतलब आपके क्वेश्चन में ये लाइन आएगी, अगर ये वाली अरेंजमेंट उसने दिया है तो 2 पर्सन, इसको लिख लो 2 पर्सन ऑन ईच साइड, ये वाले अरेंजमेंट में 2 पर्सन ऑन ईच साइड। अगर ऐसा ये वाली लाइन आ गई आपके, ठीक है, क्वेश्चंस में, तो ये वाली अरेंजमेंट है वो आप कंफर्म हो सकते हो कि इस टाइप की अरेंजमेंट उन्होंने दी हुई है, ठीक है। सारे के सारे इनसाइड फेस, मैक्सिमम इनसाइड ही होते हैं, आउटसाइड बहुत कम होते हैं। इस पर, इस पे भी आप बना सकते हो, इसका भी वेरिएशन हो सकता है, सारे के सारे फेसिंग आउटसाइड और कुछ इनसाइड और कुछ आउटसाइड, ये वाले इसके, ठीक है, 2% ऑन इस साइड। ये वाले जो कॉर्नर वाले लोग रहेंगे, ये वाले, ये क्या होंगे, इसको पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर, राइट। ये वाले कॉर्नर वाले लोग रहेंगे, ये वाले साइड वाले लोग रहेंगे, वहां पर वो बोलेगा, ठीक है, 4 ऑन ईच कॉर्नर एंड 4 ऑन ईच साइड वाला, ठीक है। इस टाइप से वो वर्ड को यूज करेगा आपके अरेंजमेंट पे, तो उस टाइप से। और ऑल आर सिटिंग इनसाइड, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, लिख लो फेसिंग इनसाइड, फेसिंग इनसाइड, यहां पर लिखो फेसिंग आउटसाइड, यहां पर लिखो कॉम्बिनेशन, और यहां पर लिखना है ये जो लाइन लिखी है हमने, ठीक है, यहां पर लिख लो 2 पर्सन ऑन ईच साइड। चलो हो गया, नहीं सर। हो गया सर। ओके, एंड योर लास्ट अरेंजमेंट इज बॉक्स arrangement, okay. And I already told you that the box arrangement is the advanced version of your floor arrangement, okay. जो आपका फ्लोर अरेंजमेंट है उसका एडवांस वर्जन है ये बॉक्स अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉक्स रह सकते हैं, एक के ऊपर एक प्लेस किए हुए, राइट। तो उसकी जो है पैराग्राफ देखा, उस पैराग्राफ को बराबर नोटेशंस पढ़ के, लॉजिक्स लगा के, ये
कलर के रह सकते हैं या फिर नंबरिंग के रह सकते हैं या फिर अल्फाबेट दिए सकते हैं यहाँ पर ABCDEFG, है ना। हो सकता है ये बॉक्स ए सर, यहाँ पर हो, इसमें- बी यहाँ पर हो, है ना, F यहाँ पर हो, C यहाँ पर हो, है ना, D यहाँ पर हो। सर, तो उस टाइप से वो देगा बॉक्स अरेंजमेंट इसमें में। ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं पैरामीटर है, बट में यहाँ पर आती है ना? लॉजिक थोड़े से ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं फ्लोर के हिसाब से। अगर फ्लोर अरेंजमेंट के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं, लॉजिक्स थोड़े से ज्यादा होते हैं बॉक्स अरेंजमेंट में। ठीक है, तो ये आपके 5 अरेंजमेंट्स हो गए, राइट। फ्लोर, सर्कुलर, लिनियर और रो जिसको बोला जाता है, स्क्वायर और बॉक्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 आपके अरेंजमेंट हो गए। लिखकर हो गए ये सभी? यस सर। ओके।